अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहन, ओए तेरी, हमारा मेंटल बैलेंस खराब हो गया क्या? चिल्ला करके बुलाती हो यार, उम्र हो रही है, हार्ट अटैक आ जाएगा तुम। मेंटल बैलेंस तो तुम्हारा खराब हो गया है मोहन। तो मुझे बस इतना बता दो कि तुम राधा को ऑफिस जाने के लिए अलाउ कैसे कर सकते हो? इसमें अलाउ करने वाली कौन सी बात है? उसे परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है। आजकल वैसे भी मेरी बात सुनती क्या है? अपनी मर्जी की मालिक है, अपनी मर्जी की मालिक है वो। मोहन, मेरी बात तो सुनो मोहन। मोहन, एग्जैक्टली पॉइंट यही है। राधा ऑफिस जाना ही इसलिए चाहती है क्योंकि उसे सबके सामने ये दिखाना है कि वो मालिक है। मोहन, ये कोई खाना बनाना या पूजा पाठ नहीं है कि कोई भी कर ले। ऑफिस में काम करने के लिए प्रोफेशनल, इंटेलिजेंट और एडुकेटेड लोगों की जरूरत है। 2 दिन नहीं टिकेगी वो ऑफिस में। तो अच्छा ही है ना, नहीं टिकी तो वापस घर आ जाएगी। टिक गई, काम सीख गई तो घर का कोई अपना होगा जो काम में तुम्हारी हेल्प कर देगा। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या? हाँ? मैं राधा से हेल्प लूंगी? तुम बोल क्या रहे हो? मोहन, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी मेमोरी इतनी वीक कैसे हो गई है मोहन? क्या तुम भूल गए हो कि उसने 100 झूठ बोल के जबरदस्ती तुमसे शादी की थी? अरे उसके वजह से माँ तो जेल तक चली गई थी मोहन। वो पुरानी बातें हैं ना दामिनी, चीजें बदल गई है। राधा ने केतकी के लिए और हमारे परिवार के लिए जो किया है ना, उसके सामने ये छोटी सी डिमांड तो हम पूरी कर ही सकते हैं ना। मोहन, ये कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं है, ये उसका एक बहुत बड़ा गेम है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो ना धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीनना चाहती है। उसने पहले तुम्हें मुझसे छीन लिया, फिर हमारा घर, फिर ऑफिस, वो सब कुछ हथियाना चाहती है मुझसे मोहन। उससे ज्यादा चालबाज और घटिया लड़की ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। She's a bloody bitch। दामिनी, गाली जो तुम राधा को देने वाली थी ना, अगर वो होती ना तो उसके सिंपल से झूठ में तुम अपना सब कुछ खो बैठती। तुम्हें पता भी है कल क्या हुआ? कल मैं और राधा ना एक ही कमरे में सोए थे। सुबह उठने पर मुझे लगा जैसे मैं और राधा, जैसे हम दोनों ने, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। तो ये है उसका कैरेक्टर। इसलिए उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना 1000 बार सोच लो। और अगली बार मेरे सामने जब आवाज उठाओगी ना, तो किसी सही वजह के लिए उठाना। ये रोने धोने और किचन पॉलिटिक्स के लिए नहीं। मोहन, मेरी बात समझ ले। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। अब जाओ तुम। मोहन, आओ। मोहन, मोहन, मेरी बात तो सुन। मोहन, मोहन ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया, और वो भी उस राधा के लिए। अरे राधा को रोकना तो दूर, वो तो एक टांग पे खड़ा है राधा को ऑफिस भेजने के लिए। और ये राधा पहले मुझे घर में नीचा दिखाती थी, और अब चाहती है कि वो ऑफिस में भी मुझे छोटा ही दिखाए। दामिनी जीजी, यही तो आप पीछे रह गई। आपके जीवन का मूल आधार ही तो गलत है। दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करना, उनसे छोटा ना कोई नहीं होता है दामिनी जीजी। और हम दूसरों को नीचा गिराने में नहीं, खुद को उठाने में विश्वास रखते हैं। राधा, तुम हम तो हम हैं ही दामिनी जीजी। पर अभी ना हमारे पास ये बेकार की बकवास करने का बिल्कुल भी समय नहीं है।
हम आपसे सिर्फ ये कहने आए हैं कि आप और हम दफ्तर एक ही गाड़ी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल पेट्रोल के दाम आपकी चालाकियों की तरह बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा तो यही होगा ना कि जब हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में जाएं। और इससे घर के खर्चे में बचत भी होगी। अब घर की बहू होने के नाते बचत, किफायत, ये तो हमारा ही कर्तव्य है ना? और ये सब आज किया सो कर लिया। अगली बार से आपकी ये तोड़ फोड़ नहीं चलेगी हमारे घर में। ना ही हमारे घर की चीजों के साथ आपकी जबरदस्ती चलेगी और ना ही हमारे घर के लोगों के साथ। वरना इन सारी चीजों की भरपाई ना आपकी तनख्वाह काट कर ही करेंगे। समझ गई ना आप? ये लड़की, ये मैं जान से मार दूंगी इसे मम्मा। सुना उसे? अरे आज घर के खर्चों में कम करना चाहती है, कल ऑफिस में आके ऑफिस के खर्चे कम करेगी। धीरे धीरे हम दोनों को ही इस घर से कम कर देगी वो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं लगता है कि राधा ऑफिस इसलिए जा रही है क्योंकि उसे ऑफिस के खर्चे कम करने हैं। अरे तो फिर ऑफिस जा क्यों रही है वो 2.5 फुट टनल? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।